रीबर्थ फॉर माई रिवेंज एपिसोड 18। रुद्रांश नेत्रा की आंखों में देखकर बोला, बेटू आज जो कुछ भी होने वाला है उसमें मेरा कोई बस नहीं है, पर मैं आपसे एक प्रॉमिस जरूर करूंगा कि इसके बाद मैं कभी आपको कुछ भी फेस करने के लिए अकेले नहीं छोड़ूंगा। आई विल बी ऑलवेज विथ यू बच्चा। रुद्रांश की बात सुनकर नेत्रा ने बस अपनी गर्दन हिलाई और बोली, हम। नेत्रा के मुंह से बस ये निकला ही था कि उसके अगले ही पल रुद्रांश ने नेत्रा के होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लिया और उसे बड़ी ही शिद्दत से चूमने लगा। अभी नेत्रा की पूरी बॉडी में एक सिहरन सी फैल गई और उसे सिर्फ गर्मी लगने लगी थी। नेत्रा बेड पर लेटी थी और रुद्रांश नेत्रा के ऊपर झुका हुआ था, जिस वजह से नेत्रा ने रुद्रांश के बालों को अपनी मुट्ठियों में पकड़ लिया, पर उससे रुद्रांश को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और नेत्रा को बेतहाशा किस कर रहा था। रुद्रांश नेत्रा को किस करने के दौरान अपने हाथ नेत्रा की मिडल बॉडी पर बंधे टॉवल पर लेकर गया और उसने पलक झपकते ही उस टॉवल की नॉट खोल दी और वो टॉवल निकाल दिया। वैसे उस रूम में अभी एस बड़ी ई चल रही थी, तो जब एस बड़ी ई की ठंडी हवा नेत्रा की बॉडी को छूकर गई, वो थोड़ा कांपने लगी। वैसे भी वो दोनों बहुत देर तक बाथटब के ठंडे पानी में बैठे थे, तो नेत्रा को अभी एस बड़ी ई से हल्की सी ठंड महसूस होने लगी थी। भले ही रुद्रांश नेत्रा के सॉफ्ट मुलायम होठों को खाने में बिजी था, पर उसे नेत्रा की कांपती हुई बॉडी महसूस हो रही थी। जब रुद्रांश ने ये महसूस किया, उसने नेत्रा के होठों को छोड़ा, जिसके बाद नेत्रा तेजी से सांस लेने लगी। रुद्रांश नेत्रा के बालों पर से अपना हाथ फेरकर अपनी थोड़ी चिंता भरी आवाज में बोला, बेटू आपको ठंड लग रही है? इस पर नेत्रा ने कुछ कहा तो नहीं, बस हल्के से अपना सिर हाँ में हिला दिया। नेत्रा का जवाब जानने के बाद रुद्रांश ने पहले एस बड़ी ई का टेम्परेचर सेट किया और फिर एक सॉफ्ट सी चादर लेकर उसने उन दोनों को कवर कर दिया। रुद्रांश फिर से नेत्रा के ऊपर आकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, अब आपको ठंड नहीं लगेगी। नेत्रा ने बस अपनी पलकें झपकाई और रुद्रांश ने उस बाद नेत्रा की गर्दन पर हमला किया और वहां उसे किस और बाइट करने लगा। रुद्रांश कुछ वक्त तक नेत्रा की बॉडी पर अपना प्यार बरसाने लगा, पर जब वो उस चादर के अंदर गया, उसके अगले ही पल नेत्रा की चीखें निकलने लगी और उसने अपनी दोनों मुट्ठियों में चादर को भींच लिया। अभी नेत्रा तेजी से सांसें ले रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर से नीचे हो रहा था और नीचे रुद्रांश उसके काम में लगा हुआ था। कुछ पलों बाद रुद्रांश नेत्रा के पास आया और उसने देखा कि नेत्रा का चेहरा कैसे पसीने से तर हो गया है। ये देखकर ही रुद्रांश के होठों पर शैतानी स्माइल आई और उसने नेत्रा के माथे से वो पसीना साफ किया। रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर अपनी सिलेक्टिव आवाज में बोला, बस इतने में ही आपकी हालत इतनी बुरी हो गई तो आगे आपकी हालत क्या होगी बाबू? अभी तक मैंने वो किया ही नहीं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या आप सच में रेडी हो मेरी जान? क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले आप मैटर करते हो और ये सब होता रहेगा, पर अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो मैं इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा अंडरस्को। अचानक से नेत्रा रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, प्लीज कंटिन्यू मॉन्स्टर। अब रुद्रांश को थोड़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो इतना तो जानता था कि वो नेत्रा को संभाल लेगा, पर फिर भी उसके दिल में थोड़ा सा डर था। रुद्रांश ने नेत्रा के गालों को अपने हाथों में थामा और बोला, बेबी हम ये बाद में कंटिन्यू करेंगे। आप सच में मुझे नहीं झेल पाओगे अंडरस्को। वैसे रुद्रांश नेत्रा की हालत देखकर ये सब बोल रहा था, पर नेत्रा के पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से उसने रुद्रांश की बातों का कुछ और ही मतलब निकाल लिया, जो रुद्रांश कभी अपने सपने में भी सोच नहीं सकता था। नेत्रा अपनी नमी भरी आंखों से रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, हाँ मुझे पता है कि आप मुझे कभी प्यार नहीं करोगे क्योंकि मैं गंदी हूँ। माँ अंडरस्को मुझे उस आदमी ने गंदा कर दिया था। नेत्रा की ये बात सुनकर रुद्रांश शॉक्ड हुआ और इससे पहले वो कुछ बोलता नेत्रा रोते हुए आगे बोली, आप मेरी जैसी गंदी लड़की को क्यों प्यार करोगे? आपको दूसरी मिल जाएगी, तो फिर आप मेरे लिए क्यों सोचोगे? वैसे नेत्रा खुद ये नहीं जानती थी कि वो फ्लो में क्या बोल रही है। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और वो उसके दिमाग में जो आ रहा था वो बोल रही थी। नेत्रा अपनी लाल आंखों से रुद्रांश की तरफ देखकर अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, कोई मुझे प्यार नहीं करेगा, मैं किसी के भी प्यार के लायक नहीं हूँ, मुझे तो किसी का प्यार नसीब ही नहीं हो सकता। इट्स अ बिग ड्रीम फॉर मी। अभी रुद्रांश पूरी तरह से शौक में चला गया था। उसने सिर्फ नेत्रा के भले के लिए ये कहा था, पर नेत्रा ने इसका गलत ही मतलब निकाल लिया। इसमें इस बच्ची की भी कहाँ गलती थी? उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसके दिल में एक बुरा डर बैठ गया था और रुद्रांश ने भी उससे कहा कि वो अभी आगे नहीं बढ़ेगा, जबकि थोड़ी देर पहले उसने ही नेत्रा से ये कहा था कि वो नेत्रा को उसका पूरा प्यार देगा, जिस पर नेत्रा का हक है।
रुद्रांश ने भले ही नेत्रा की वजह से पीछे हटने का डिसीजन लिया था, पर नेत्रा की नजरों में ये रुद्रांश का उसे छोड़ना ही था जब उसे सच में रुद्रांश चाहिए था। जहां रुद्रांश अभी शौक में था, वहीं नेत्रा को अपने आप पर और अपनी किस्मत पर रोना तो आ रहा था, पर उससे कहीं ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नेत्रा को खुद से नफरत सी होने लगी थी, उसे अपने आप से ही घिन आ रही थी। अब नेत्रा की आंखों में कुछ और ही दिखने लगा, पर ये जो कुछ भी था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इससे पहले रुद्रांश उसके शॉकन स्टेट से बाहर आकर कुछ समझ पाता, नेत्रा ने अपना पूरा जोर लगाया और रुद्रांश को अपने ऊपर से हटाया, जिस वजह से रुद्रांश नेत्रा के लेफ्ट साइड बेड पर ही गिरा। रुद्रांश के नेत्रा पर से हटते ही नेत्रा ने वो चादर अपने सीने के पास पकड़ी और सीधे वॉशरूम में भागी। जब रुद्रांश को ये सब कुछ समझ आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो खुद भी वॉशरूम की तरफ भागा, पर तब तक नेत्रा दरवाजा बंद कर चुकी थी। दरवाजे को अंदर से बंद देखकर रुद्रांश की सांसें उसके गले में अटक सी गई और वो तेजी से दरवाजे को ठोकते हुए बोला, बेटू दरवाजा खोलिए। सुन रहे हो आप मेरी बात? मैंने कहा दरवाजा खोलिए बच्चा, और अगर गलती से भी आपने खुद को हट करने की कोशिश की तो अंडस्को। रुद्रांश ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसे अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई, जिससे वो कुछ सेकंड्स के लिए सुन्न हो गया। जैसे ही वो आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी, वो तेजी से दरवाजे को ठोकते हुए बोला, नेत्रा ओपन द डोर बेबी। वॉशरूम में इस वक्त नेत्रा वहां खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर पूरे ब्लैंक फेस एक्सप्रेशन थे जो बहुत कुछ बयान कर रहे थे। नेत्रा अपने बालों को पकड़कर खुद पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होकर बोली, मैं किसी के भी प्यार के लायक नहीं हूं। मॉन्स्टर ने कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं, पर नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करते और वो मुझसे प्यार करेंगे भी क्यों? मैं गंदी लड़की हूँ। ओ अंडरस्को उस गंदे इंसान ने मुझे भी गंदा कर दिया था। मुझ जैसी गंदी लड़की को कोई कैसे प्यार करेगा? नहीं, कोई नहीं करेगा, क्योंकि आई एम नॉट प्योर। आई शुड डाई। हाँ, ये कर सकती हूँ। नेत्रा अभी पूरी तरह से पागलों जैसी हरकतें कर रही थी, मानो उसके दिमाग ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया था। नेत्रा ने इधर उधर देखा और तभी उसकी नजर वॉशरूम में मौजूद मिरर पर पड़ी। उस मिरर को देखते ही उसके चेहरे पर एक दर्द भरी स्माइल आई और वो खुद से ही बोली, इट्स टाइम नेत्रा, शायद अब तुम अपनी इस दर्द भरी लाइफ से आजाद हो जाओगी। नेत्रा ने फिर से अपनी नजर पूरे वॉशरूम में दौड़ाई और उसे वहां एक फ्लावर पॉट दिखा। अगले ही पल नेत्रा ने वो उस मिरर पर दे मारा, जिसकी वजह से मिरर के टुकड़े टुकड़े हो गए और नेत्रा की नजर उस मिरर के टूटे हुए एक टुकड़े पर पड़ी, जो बड़ा था और बहुत ज्यादा शार्प भी। नेत्रा ने अपने कांपते हुए हाथ से वो टुकड़ा उठाया और उसे देखते हुए बोली, शायद इस बार सच में मैं मर जाऊं और कोई भी मुझे बचा ना पाए। नेत्रा ने अपना हाथ कलाई आगे किया और उसके दूसरे हाथ में मौजूद उस कांच के टुकड़े को देखने लगी। उसकी आंखों से कुछ आंसू बहकर उस टुकड़े पर गिरे और नेत्रा ने वो अपने दूसरे हाथ कलाई पर रखा। नेत्रा को डर लग रहा था, जिस वजह से उसने अपनी आंखें बंद की और बोली, ये तुम्हें करना ही होगा नेत्रा। कॉमन यू कैन डू इट। सिर्फ एक कट और लाइफ खत्म। वैसे भी अगर इस बार मैंने ये कट लगा दी तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, डैड या मॉन्स्टर भी नहीं। नेत्रा की आंखें अभी भी बंद थी, पर उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। नेत्रा ने एक गहरी सांस भरी और उसने जैसे ही अपना हाथ हल्का सा आगे किया, पर इतने में ही रुद्रांश ने दरवाजा तोड़ा और वो भागते हुए नेत्रा के पास आया। दरवाजे की आवाज सुनकर नेत्रा की पूरी बॉडी में एक झटका आया, जिस वजह से नेत्रा ने उसके हाथ में जो कांच का टुकड़ा पकड़ा हुआ था वो गलती से उसके हाथ में लग गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। जब नेत्रा की कलाई में कट लगा, नेत्रा के मुंह से चीख निकली और जब रुद्रांश नेत्रा के पास आया, उसने सबसे पहले नेत्रा के हाथ से वो टुकड़ा लिया और उसे दूर फेंक दिया, पर उसके हाथ में पहले से ही कट लग चुकी थी, जिसे देखकर रुद्रांश के होश उड़ गए और उसके चेहरे पर बेहद चिंता वाले भाव आए। रुद्रांश ने नेत्रा का हाथ पकड़ा और उसकी हाथ से बहता हुआ खून रोकने की कोशिश करते हुए बोला, आप पागल हो गए हो नेत्रा? ये क्या किया आपने? मैंने वार्न किया था आपको कि गलती से भी ये नहीं करना, फिर आपको एक बार में कोई बात समझ नहीं आती है। नेत्रा काफी ज्यादा सेंसिटिव थी और इसी वजह से अर्थ उसे प्यार से हैंडल करता था, पर अभी रुद्रांश उस पर चिल्ला रहा था, जिस वजह से नेत्रा और भी ज्यादा डर गई और उसके दिल में डर बढ़ने लगा। नेत्रा अपनी डरी हुई नजरों से रुद्रांश की तरफ देखकर अपने मन ही मन बोली, ये मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। अगर डैड होते तो नहीं करते। मुझे डैड चाहिए। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे डैड चाहिए। अभी नेत्रा रोने लगी, क्योंकि उसे रुद्रांश से डर लग रहा था और अर्थ की याद आने लगी थी। रुद्रांश का दिमाग भी अभी काफी गर्म हो चुका था, जिस वजह से उसने नेत्रा के रोने पर ध्यान नहीं दिया या उसे चुप कराना ठीक नहीं समझा।
उल्टा वो उस पर और ज्यादा भड़कते हुए बोला, क्यों रो रहे हो आप अभी? आपको क्या ये मजाक लगता है जो जब मन करा अपनी जान लेने की कोशिश कर ली? खेल है आपके लिए ये सब और आपको इसके अलावा कुछ समझता नहीं है क्या? रुद्रांश अभी उसके गुस्से में पागल हो चुका था और ये सब बोल रहा था, पर नेत्रा ने जब रुद्रांश की ये बात सुनी उसे कुछ याद आया। नेत्रा को अचानक से माया के ताने याद आए, डरपोक लड़की, पूरी डरपोक है तू, इसीलिए ये सब कुछ करती रहती है ताकि तू सबका ये सब करके सब लोगों की नजरों में आए और सबका अटेंशन ले पाए। यू आर जस्ट अ ब्लडी अटेंशन सीकर बी। जब नेत्रा को ये सब याद आया उसका दिल रोने लगा और वो अपनी बेहद ही धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए बोली, मैं अंडरस्को अटेंशन सीकर नहीं हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ। रुद्रांश का ध्यान नेत्रा की बातों पर नहीं उसके हाथ पर था, क्योंकि वो उसकी ड्रेसिंग करने में बिजी था, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि नेत्रा के दिमाग में अभी कितना कुछ चल रहा था जो उसके लिए बेहद ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था अगर उसे सही समय पर उन सबसे बाहर नहीं निकाला गया तो। रुद्रांश ने नेत्रा की चोट पर ज्यादा ध्यान दिया जो उसकी आंखों के आगे उसे दिख रही थी, पर उसका ध्यान नेत्रा की उस गहरी चोट पर नहीं गया जो कब की उसके दिल पर लग चुकी थी, और रुद्रांश का ये बर्ताव अभी उस पर नमक छिड़कने का काम कर रहा था। रुद्रांश ने नेत्रा के हाथ की ड्रेसिंग कर दी और फिर जब उसने नेत्रा की तरफ देखा तब उसे नेत्रा के फेस पर पूरे ब्लैंक एक्सप्रेशन दिखे। उस पर ना डर दिख रहा था और ना ही दर्द, उसका चेहरा पूरी तरह से खाली था। अभी उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं दिख रहे थे, खाली फेस था उसका। नेत्रा के खाली एक्सप्रेशन देखकर रुद्रांश शॉक्ड हुआ और जब उसने नेत्रा के कंधे को पकड़कर उसे थोड़ा शेक किया, नेत्रा अचानक से नीचे जमीन पर गिर पड़ी, जिसे देखकर रुद्रांश चिल्लाया, नेत्रा अंडरस्को। एकदम से रुद्रांश ने अपनी आंखें खोली और वो बहुत बुरी तरह से हौंफने लगा। अभी उसके चेहरे पर काफी ज्यादा पसीना जमा हुआ था और वो पैनिक कर रहा था। इससे पहले वो कुछ भी रिएक्ट करता, उसके कानों पर एक प्यारी सी पर चिंता भरी धीमी आवाज पड़ी, मॉन्स्टर, क्या हुआ आपको? आप चिल्लाए क्यों? जब रुद्रांश ने नेत्रा की आवाज सुनी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने अपने लेफ्ट साइड देखा, जहां नेत्रा अपनी आंखों को मलते हुए बैठी थी, पर उसकी नजरें अभी रुद्रांश पर ही टिकी हुई थी। नेत्रा की हालत देखकर तो यही लग रहा था कि वो गहरी नींद में थी और रुद्रांश की चीख सुनकर डर के मारे उठी थी। बेचारी की आंखों में अभी भी नींद भरी हुई थी। जब रुद्रांश ने नेत्रा को वहां उसके पास, वो भी सही सलामत देखा, उसे थोड़ी राहत मिली। रुद्रांश ने बेड पर उठकर बैठी हुई नेत्रा को अपनी गोद में लिया, जो अभी उसकी तरफ ही देख रही थी, और फिर रुद्रांश नेत्रा के नाजुक से हाथों को पागलों की तरह चेक करते हुए अपनी बेहद ही डरी हुई आवाज में बोला, बेटू, आप ठीक हो? आपको कहीं लगी तो नहीं है? आप बिल्कुल ठीक हो? जब नेत्रा ने रुद्रांश को ऐसे रिएक्ट करते देखा, उसकी आंखों में जो नींद थी वो भी गायब हुई और वो अपने चिंता भरे भावों से रुद्रांश को देखने लगी। नेत्रा ने रुद्रांश के पसीने से तर चेहरे को अपने नाजुक से हाथों में भरा और उसकी आंखों में देखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोली, हाँ मॉन्स्टर, मैं ठीक हूं, पर आप इतना डर क्यों रहे हो? और देखो आप इतना पसीन अंडरस्को। रुद्रांश ने नेत्रा को आगे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और उसे पागलों की तरफ किस करने लगा। वही नेत्रा खुद भी इस बात से पूरी तरह से शॉक्ड हुई और फिर रुद्रांश की किस को रिस्पॉन्स करने लगी। कुछ देर बाद रुद्रांश उसके सीने पर अपना सिर रखकर हौंफती हुई नेत्रा की तरफ देखकर अपने मन ही मन बोला, मतलब अब तक मैंने जो कुछ भी देखा वो सपना था। वो वॉशरूम वाला सीन, मेरा बेटू को अपना लव कन्फेस करना, इसके साथ थोड़ा डीप इंटीमेट होना और फिर बेटू का रिएक्शन सब ड्रीम था। थैंक यू महाकाल की ये ड्रीम ही था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैंने अभी सपने में देखा। अभी रुद्रांश नेत्रा के उस ओवर रिएक्शन की बात कर रहा था और वो अभी उसके महाकाल को बार बार थैंक यू भी बोल रहा था कि उसकी बेटू ठीक है। रुद्रांश ने नेत्रा की तरफ देखा और उसके माथे को चूमकर अपने मन ही मन बोला, अगर इस बार इसे मेरी या फिर किसी और की भी वजह से कुछ हुआ तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, फिर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो अच्छी है या बुरी। मेरे लिए इसकी खुशी के आगे बाकी और कुछ मैटर नहीं करेगा। रुद्रांश ये सब सोच ही रहा था कि तभी नेत्रा उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसके सीने में अपनी एक उंगली पोक करके बोली, मॉन्स्टर, आप कहाँ खो गए थे? जब रुद्रांश ने नेत्रा की ये बात सुनी, उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आई और वो नेत्रा के गालों पर किस करके उससे बोला, कहीं नहीं बच्चा, मैं बस यही सोच रहा था कि मैं यहाँ बैठे बैठे कब सो गया। रुद्रांश की इस बात कम सवाल पर नेत्रा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए बोली, आपको भी ट्रैवलिंग की वजह से थकान हो गई होगी, तो आप सो गए।
इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? पर आप मुझे ये बताओ कि आप इतनी बुरी तरह से चिल्लाए क्यों? अब रुद्रांश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने नेत्रा पर अपनी पकड़ थोड़ी कस ली, क्योंकि उसे फिर से डर लगने लगा था कि कहीं नेत्रा उससे दूर ना चली जाए। रुद्रांश ने नेत्रा के चेहरे को अपने हाथों में भरा और अपनी घबराई हुई आवाज में बोला, आप नहीं जानते कि मैंने कितना बुरा ड्रीम देखा और मैं महाकाल से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ये सपना वो कभी भी सच ना होने दे। अब तो नेत्रा को सच में रुद्रांश की चिंता होने लगी और उसने रुद्रांश की तरफ देखकर अपनी सीरियस आवाज में पूछा, ऐसा क्या देखा आपने? इस पर रुद्रांश अपनी थोड़ी भारी आवाज में बोला, मैंने देखा कि आप आपके मॉन्स्टर को छोड़कर चले गए। जैसे ही नेत्रा ने रुद्रांश की ये बात सुनी, वो हंसने लगी और उसे ऐसे हंसते हुए देखकर रुद्रांश पूरी तरह से कंफ्यूज हुआ। जहां रुद्रांश कंफ्यूजन के साथ नेत्रा को देख रही थी, वहीं नेत्रा रुद्रांश के गालों को धीरे से पिंच करते हुए बोली, अरे पगलू मॉन्स्टर, आप भी कितने बुद्धू हो जो ये सब सोच रहे हो। आप ही मुझे एक बात बताओ कि मैं आपको और सबको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? नेत्रा की ये बात जैसे रुद्रांश के जलते हुए और डर भरे दिल के लिए सुकून था। नेत्रा की इस बात ने रुद्रांश के दिल से सारा डर ही गायब कर दिया था। अगले दिन रुद्रांश की जो जरूरी मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी वो हो चुकी थी और इस दौरान धैर्य नेत्रा के साथ ही था। रुद्रांश की कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही धैर्य भी वहां से चला गया था, क्योंकि उसे उसके ऑफिस का जरूरी काम करना था। अभी रुद्रांश और नेत्रा दोनों रुद्रांश के अपार्टमेंट में थे। रुद्रांश उसके रूम में आया, जहां नेत्रा उसके फोन में शिनचैन देख रही थी। रुद्रांश नेत्रा की तरफ आते हुए बोला, बेटू। जब नेत्रा ने रुद्रांश की आवाज सुनी, वो रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, हाँ मॉन्स्टर। अभी रुद्रांश के हाथ में एक पेपर बैग था, जिसे रुद्रांश नेत्रा के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, ये आपके लिए है और आप जल्दी से रेडी हो जाइए, हमें बाहर जाना है। जब नेत्रा ने रुद्रांश की ये बात सुनी, उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आई, पर जब उसने टाइम देखा उसके एक्सप्रेशन बदल गए और वो रुद्रांश की तरफ देखकर अपनी थोड़ी कंफ्यूजिंग आवाज में बोली, बाहर ऐसे अचानक? रुद्रांश ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसकी नाक को पिंच करके अपनी छोटी सी स्माइल के साथ बोला, हाँ बेबी, प्लीज फटाफट रेडी हो जाइए, या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको रेडी अंडरस्को? इससे पहले रुद्रांश आगे अपनी बात कंटिन्यू करता, नेत्रा बोल पड़ी, न अंडरस्को नहीं, मैं रेडी होकर आती हूँ। नेत्रा की इतनी प्यारी सी हरकत देखकर रुद्रांश हंसने लगा और नेत्रा के माथे पर किस करते हुए बोला, गुड गर्ल, अभी जाइए। नेत्रा ने बस अपना सिर हिलाया और वो बैग लेकर चेंजिंग रूम में भागी। चेंजिंग रूम में नेत्रा ने वो बैग टेबल पर रखी और अपनी गहरी सोच में डूबते हुए बोली, ये मॉन्स्टर आज अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या और अचानक से इनको मेरे साथ कहाँ जाना है? होगा कुछ मुझे क्या? नेत्रा की नजर उस बैग पर पड़ी जो रुद्रांश ने उसे दी थी। नेत्रा ने अभी तक वो बैग खोलकर देखा नहीं था कि उसके अंदर क्या है। नेत्रा ने उस बैग को अपने हाथों में लिया और उसे देखकर बोली, ये क्या दिया उन्होंने? नेत्रा ने वो बैग खोली और उसमें जो बॉक्स था उसे निकाला। जब नेत्रा ने वो बॉक्स खोला, उसे उस बॉक्स में रेड कलर की बहुत ही प्यारी सी ड्रेस मिली, जो नी लेंथ तक थी। उस ड्रेस का फैब्रिक मटेरियल भी इतना ज्यादा सॉफ्ट था कि नेत्रा को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी कॉटन को छू रही थी। वो ड्रेस देखकर ही नेत्रा की आंखें चमकने लगी थी और नेत्रा उस ड्रेस पर से अपना हाथ फेरते हुए बोली, ओह माय गॉड, ये कितना प्रिटी ड्रेस है, बिल्कुल वैसा जैसे मुझे चाहिए था। पर ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, और इतना एक्सपेंसिव ड्रेस मॉन्स्टर ने मेरे लिए क्यों लाया? नेत्रा के दिमाग में अभी सवाल तो चल रहे थे, पर इसके जवाब तो खुद उसे भी पता नहीं थे। नेत्रा ने उसके दिमाग में चल रहे सवालों को एक साइड में किया और फिर अपना सिर हिलाकर खुद से ही बोली, जाने दो, मैं पहन लेती हूँ और फटाफट रेडी भी हो जाती हूँ। अगर रेडी नहीं हुई तो मॉन्स्टर और डांटने लगेंगे मुझे। नेत्रा हल्का सा मुस्कुराई और रेडी होने लगी। कुछ देर बाद रुद्रांश रूम में आया और बिना आगे की तरफ देखे ही बोला, बेटू आप रेडी हो अंडरस्को? अचानक से उसकी नजर वैनिटी टेबल के आगे खड़ी नेत्रा पर पड़ी, जो ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुकी थी। जब रुद्रांश ने नेत्रा को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई और वो नेत्रा को बिना अपनी पलकें झपकाए देखता ही रह गया। रुद्रांश नेत्रा की तरफ आया और अपनी शौकन आवाज में बोला, हे महाकाल, ये क्या है? जब नेत्रा ने रुद्रांश की ये बात सुनी, वो थोड़ी शॉक्ड हुई और फिर अपनी हड़बड़ाई हुई आवाज में बोली, क्यों? क्या हुआ मॉन्स्टर? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूं? जब रुद्रांश ने ये महसूस किया कि नेत्रा थोड़ा घबरा गई है, वो नेत्रा के पास आया और उसके गालों को पकड़कर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, अच्छी?
आप बहुत बहुत अच्छी लग रहे हो और आज पता नहीं मुझ बेचारे का क्या हाल होगा। बेचारी नेत्रा को रुद्रांश के डबल मीनिंग बातों का सही मतलब नहीं समझा और वो अपनी ब्लैंक आंखों से रुद्रांश को देखकर बोली, मतलब? इस पर रुद्रांश हंसते हुए नेत्रा को हक करके बोला, कुछ नहीं मेरा इनोसेंट बच्चा। आप पूरी तरह से रेडी हो गए? नेत्रा उसके पैरों की तरफ देखकर अपना प्यारा सा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बस मैंने हिल्स नहीं पहनी। रुद्रांश ने नेत्रा के पैरों की तरफ देखा और फिर नेत्रा की तरफ देखकर बोला, अच्छा रुकिए। रुद्रांश ने नेत्रा की हिल्स लाई और उसे वैनिटी टेबल के आगे मौजूद चेयर पर बिठाकर वो खुद भी नेत्रा के आगे अपने घुटनों पर बैठा। जब नेत्रा ने रुद्रांश को ऐसे देखा वो थोड़ी कंफ्यूज हुई, पर रुद्रांश की अगली हरकत ने उसे शॉक्ड कर दिया। रुद्रांश ने नेत्रा के एक पैर को हाथ लगाया, जिसे देखकर नेत्रा ने झट से अपना पैर पीछे किया और रुद्रांश की तरफ देखकर अपनी गर्दन नामे हिलाकर बोली, मॉन्स्टर, ये आप क्या कर रहे हो? आप ये मत करो, मैं पहन लूंगी ना। जब रुद्रांश ने नेत्रा की बात सुनी, वो नेत्रा को अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोला, आपको ये पहनाना मेरी खुशकिस्मती है बच्चा, और मुझे पूरा हक भी है कि मैं ये करूं। रुद्रांश की इस बात ने नेत्रा का दिल जीत लिया था, पर फिर भी वो रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, पर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता आपका मेरे पैरों को हाथ लगाना। रुद्रांश ने नेत्रा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने वो हिल्स नेत्रा को पहना दिए, जिसे पहनाने के बाद रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर बोला, आपने हिल्स तो पहन लिए पर अभी भी एक चीज की कमी है। इस पर नेत्रा ने एक बार खुद को मिरर में देखा पर उसे कुछ भी कमी नहीं लगी, जिसे देखकर वो रुद्रांश से बोली, हो क्या? रुद्रांश के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आई और वो बोला, इसकी। इतना कहकर रुद्रांश ने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा काजल उठाया और उसका एक छोटा सा टिका नेत्रा के कान के पीछे लगा दिया। रुद्रांश नेत्रा के माथे को चूमकर बोला, अब हो गए आप पूरी तरह से रेडी और इससे आपको किसी की भी बुरी नजर नहीं लगेगी। नेत्रा ने रुद्रांश की तरफ देखा और उसे अपनी दिलकश मुस्कान देकर बोली, आप मम्मा की तरह हो, वो भी ऐसे ही करती है। रुद्रांश ने नेत्रा की आंखों में देखा, जिसमें उसे सिर्फ प्यार ही नजर आ रहा था। रुद्रांश नेत्रा के गालों को पकड़कर उसे अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, बेबी आप माँ की बात कर रहे हो, आपके लिए तो मैं वक्त आने पर कुछ भी बनने के लिए रेडी हो जाऊंगा, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो आपके लिए आपके पास होगा। इस पर नेत्रा ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और रुद्रांश उसके माथे को चूमकर बोला, चलिए अभी हमें चलना होगा वरना हम लेट हो जाएंगे। गाड़ी में नेत्रा रुद्रांश के साथ गाड़ी के पिछली सीट पर बैठी हुई थी और रुद्रांश का ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। नेत्रा ने रुद्रांश की तरफ देखा, जो उसके मोबाइल में कुछ देख रहा था। नेत्रा रुद्रांश के कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, मॉन्स्टर हम कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर रुद्रांश ने उसका मोबाइल उसकी जेब में रखा और नेत्रा के बालों पर किस करके बोला, बेटू मैंने आपसे कहा कि आपको पता चल जाएगा तो आप रिलैक्स रहो। अब नेत्रा थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर रुद्रांश पर चिढ़ते हुए बोली, आप पिछले 1 घंटे से यही बोल रहे हो मॉन्स्टर, पर अब तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अब मैं सच में आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। नेत्रा को ऐसे चिढ़ते हुए देखकर रुद्रांश नेत्रा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, अरे मेरी जान, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? और वैसे भी अगर आप मुझसे गुस्सा हो गई और आपने मुंह फुला लिया तो मैं यही इस ड्राइवर के आगे आपको किस कर दूंगा। फिर आप मुझसे ये मत बोलना कि मैंने आपको वार्न नहीं किया था। ये सुनते ही नेत्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं रुद्रांश के चेहरे पर अभी शैतानी स्माइल थी। नेत्रा रुद्रांश की तरफ देखकर उसे अपनी प्यारी सी आंखों से घूरकर बोली, हो मॉन्स्टर आप कितने गंदू हो। रुद्रांश नेत्रा के कान के पास झुकते हुए बोला, बेबी आपको अभी तक पता नहीं कि आपके मॉन्स्टर असल में कितने ज्यादा गंदे हैं। कोई बात नहीं, आज आपको ये पता चल ही जाएगा। रुद्रांश और नेत्रा अभी भी कार में ही थे और नेत्रा बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रही थी, क्योंकि उससे अभी सब्र नहीं रखा जा रहा था। नेत्रा ने रुद्रांश की तरफ देखा और अपना प्यारा सा पाउट बनाकर वो रुद्रांश से बोली, मॉन्स्टर और कितनी देर अंडरस्को। रुद्रांश नेत्रा की बात को बीच में ही रोकते हुए बोला, वी आर हियर। ये सुनते ही नेत्रा का चेहरा खिल गया और वो रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, क्या सच में हम पहुंच गए? रुद्रांश नेत्रा की तरफ झुका और उसके मुलायम गालों को चूमकर बोला, हाँ बेटू हम पहुंच गए, लेकिन अभी आप बाहर नहीं देखोगे। अब नेत्रा कंफ्यूज हो गई और फिर अपनी आंखों को सिकुड़कर रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोली, क्यों? नेत्रा का क्यों सुनकर रुद्रांश अपनी सर्द नजरों से नेत्रा की तरफ देखकर अपनी थोड़ी प्लेन आवाज में बोला, अगर मैंने कुछ बोला तो आप मानते क्यों नहीं हो बेटा?
रुद्रांश की ऐसी आवाज सुनकर नेत्रा थोड़ा घबरा गई और उसकी तरफ देखकर बोली, तो फिर क्या करना है मुझे? क्या मैं ऐसे ही गाड़ी में बैठी रहूं? ये सुनते ही रुद्रांश के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो अपनी गर्दन नामे हिलाकर बोला, नहीं, आपको बाहर जाना है, पर उससे भी पहले आपको ये पट्टी अपनी आंखों पर बांधनी है। रुद्रांश की बातें उसे अभी एक पहेली जैसी लग रही थी। उस बेचारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रुद्रांश आखिर करना क्या चाहता था। नेत्रा अपना मुंह बनाकर उससे बोली, अब ये क्यों? नेत्रा की बात सुनकर रुद्रांश को उसमें अर्थ की एक झलक दिखी, जिसके बाद वो नेत्रा के माथे को चूमकर बोली, 110% आप आपके डैड की ही बेटी हो, क्योंकि वो गधा भी बिना क्वेश्चन किए मेरी कोई बात नहीं मानता। जब नेत्रा ने रुद्रांश की ये बात सुनी, वो अपनी घमंड भरी आवाज में बोली, हाँ तो मैं उनकी ही क्यूट सी बेबी हूँ और आप उनको गधा क्यों बुला रहे हो? वो मेरे डैड हैं और अगर आपने उनको गधा बोला तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी मॉन्स्टर। अभी नेत्रा ने अपना मुंह फुलाया हुआ था और वो अपनी खा जाने वाली आंखों से रुद्रांश को ही घूर रही थी। नेत्रा के फेस एक्सप्रेशन देखकर रुद्रांश अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, अरे बाप रे, आपके डैड के लिए इतनी पजेसिवनेस? उसकी इस बात पर नेत्रा चिढ़ते हुए रुद्रांश से बोली, आप अगर मुझे चिढ़ाओगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, मैं बोल रही हूं आपको मॉन्स्टर। अब रुद्रांश शॉक्ड था जब उसने नेत्रा की बात सुनी। रुद्रांश तेजी से अपना सिर नामे हिलाकर नेत्रा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, नहीं नहीं, इतना बड़ा फैसला मत करो मेरी जान, क्योंकि आपके मॉन्स्टर आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। आप चाहते हो कि मैं उस गधे अंडिस को? रुद्रांश ने जब अर्थ के लिए गधा वर्ड यूज किया, नेत्रा की भौहें तन गई, जिसे देखकर रुद्रांश अपनी बात को सुधारते हुए आगे बोला, मतलब अर्थ को कुछ ना बोलूं तो आई स्वेयर मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा, पर आप मुझसे ऐसे गुस्सा नहीं होंगे? इस पर नेत्रा उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोली, नहीं होंगी। अब रुद्रांश के दिल को जैसे सुकून मिला और वो नेत्रा के गालों को चूमकर बोला, थैंक यू माय हॉट। अभी चलिए जल्दी से मुझे आपकी आंखों पर ये पट्टी बांधने दीजिए, फिर आपको आपका सरप्राइज भी देखना है। वैसे नेत्रा को अपनी आंखों पर पट्टी तो नहीं बंधवानी थी, पर वो ये भी जानती थी कि इसके बिना रुद्रांश मानेगा नहीं, तो नेत्रा बेमन उससे बोली, ओके, बांध दो। जब रुद्रांश ने नेत्रा को थोड़ा अपसेट देखा, वो उसे प्यार से समझाते हुए बोला, बेटू आप ऐसे अपसेट मत होइए, बस कुछ ही देर को बात है, फिर मैं ये पट्टी हटा दूंगा ना। नेत्रा ने बस अपना सिर हिलाया और रुद्रांश ने उसकी जेब से एक सिल्क की ब्लैक पट्टी निकाली और उसे धीरे से नेत्रा की आंखों पर बांध दिया। पट्टी बांधने के बाद रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर बोला, अभी बताइए कि आपको कुछ दिख रहा है क्या? नेत्रा रुद्रांश की तरफ देखकर अपनी नाक फुलाते हुए बोली, नहीं मॉन्स्टर, आपने मेरी आंखें बंद की तो मुझे कैसे कुछ दिखेगा? नेत्रा थोड़ी शैतान थी, जिस वजह से रुद्रांश को उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगा और वो अपनी आंखों को सिकुड़कर नेत्रा से बोला, बेटू शैतानी नहीं, सच बताइए कि आपको कुछ नहीं दिख रहा ना? अब नेत्रा ने छोटे बच्चों की तरफ अपने गले को पिंच किया और अपना प्यारा सा पाउट बनाकर बोली, सच्ची मॉन्स्टर कुछ नहीं दिख रहा, पर अभी मैं चलूंगी कैसे? ये सुनते ही रुद्रांश ने नेत्रा की नाक पकड़ी और उसे धीरे से पिंच करके बोला, उसकी चिंता आप मत करिए, मैं हूं ना यहाँ आपके लिए, आप बस रिलैक्स होकर बैठे रहो। नेत्रा ने कुछ नहीं कहा, बस रुद्रांश के सीने पर अपना सिर रख दिया। रुद्रांश अपने एक हाथ से नेत्रा के बालों को सहलाने लगा, वहीं उसके दूसरे हाथ में अभी उसका फोन था, जिसमें उसने एक नंबर मिलाया और जब आगे वाले शख्स ने उसका कॉल उठाया, इधर से रुद्रांश ने अपनी प्लेन आवाज में उससे पूछा, हेलो, एवरीथिंग इज रेडी? नेत्रा चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। वहीं रुद्रांश आगे वाले इंसान की बात सुनकर बोला, ओके, आई एम कमिंग देयर इन 2 मिनट्स। इतना कहकर रुद्रांश ने फोन रखा और नेत्रा की तरफ देखकर बोला, चलिए बेबी। नेत्रा के आंखों पर पट्टी बंधी थी, जिस वजह से वो रुद्रांश के हाथ को टाइट पकड़ते हुए बोली, मॉन्स्टर आप मेरा हाथ पकड़ो, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा तो मैं गिर जाऊंगी। नेत्रा की इस बात पर रुद्रांश हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर नेत्रा का हाथ पकड़कर उसके हाथ को चूमते हुए बोला, आप मुझ पर भरोसा रखिए मेरी जान, आपके मॉन्स्टर कभी आपको गिरने नहीं देंगे और आपको सही वक्त पर संभाल लेंगे। नेत्रा रुद्रांश की बात सुनकर रिलैक्स हो गई और उसने बस हाँ में अपना सिर हिलाया। रुद्रांश नेत्रा से बोला, चलिए। रुद्रांश ने नेत्रा को गाड़ी से बाहर आने में हेल्प की और फिर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। नेत्रा को उसके आंखों पर बंधी पट्टी की वजह से कुछ भी दिख नहीं रहा था, पर वो रुद्रांश का हाथ थामे आगे बढ़ रही थी। नेत्रा सिर्फ 10 कदम आगे बढ़ी थी, पर उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो 10 मील आगे बढ़ी हो, जिससे तंग आकर नेत्रा रुद्रांश से बोली,
मॉन्स्टर और कितनी दूर चलना है? रुद्रांश नेत्रा की डेस्परेशन देख और महसूस कर पा रहा था, जिस वजह से उसे हंसी भी आ रही थी और बुरा भी लग रहा था कि उसके बेटू को इतना वेट करना पड़ रहा है। रुद्रांश नेत्रा को अपनी बाहों में भरकर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, बस हो गया, हम पहुंच गए बेटू। अभी मैं आपकी आंखों की पट्टी निकाल रहा हूं, ओके। नेत्रा ने बस अपनी गर्दन हिलाई और बोली, हम। जैसे ही रुद्रांश ने नेत्रा के आंखों पर से वो पट्टी हटाई, पहले तो उसे सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा, पर जब उसकी नजर साफ हुई, उसके आगे का नजारा देखते ही नेत्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके आगे बहुत ही प्यारा सा सेटअप रेडी किया गया था, जिसकी थीम रेड ही थी। वहां रेड हॉट शेप बलून्स, रेड रोजेज, उस पर व्हाइट कलर की फेयरी लाइट्स का कॉम्बिनेशन था, जो वहां चार चांद लगा रहा था। वहां सेंटर में एक टेबल था, जिसे बेहद खूबसूरती से डेकोरेट किया था, पर उसके एक साइड में अंधेरा था, जिस वजह से वहां कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। नेत्रा ने भी उस अंधेरी जगह पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी वो लोग वहां से थोड़ी दूरी पर खड़े थे और वहां से पूरा रास्ता लाल गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। जब नेत्रा ने ये सब देखा, उसकी आंखें चौंधिया सी गई और वो बच्चों की तरह चहकते हुए बोली, वाह, ये कितना ज्यादा सुंदर है मॉन्स्टर, ये सब किसके लिए है? नेत्रा की बात सुनकर रुद्रांश नेत्रा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आप आगे चलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा बेबी। नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और वो दोनों उस रास्ते से आगे बढ़े कि अचानक से नेत्रा का ध्यान पीछे की तरफ गया और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर शॉक्ड होते हुए बोली, बुर्ज खलीफा। उसके पीछे दुबई का सबसे फेमस बुर्ज खलीफा था, जिसे देखकर नेत्रा खुशी के मारे पागल ही हो गई थी। नेत्रा अपनी चमकती हुई आंखों से रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, मॉन्स्टर, ये तो बुर्ज खलीफा है ना, मुझे यहां जाना था। ये सुनकर रुद्रांश नेत्रा का हाथ पकड़कर बोला, मैं आपको यहां कल लेकर जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे इससे भी ज्यादा जरूरी काम करना है बेटू। अब नेत्रा ने अपने होठों का बड़ा सा गोल बनाया और उसकी तरफ देखकर सोचते हुए ही रुद्रांश से बोली, ओह, पर ऐसा कौन सा काम है और आप मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? इस पर रुद्रांश अपनी डेविल स्माइल के साथ नेत्रा की तरफ देखकर बोला, अभी आपको पता चल जाएगा, आप यहां आइए। रुद्रांश ने नेत्रा को उस टेबल के पास रखी चेयर पर बिठाया और खुद नेत्रा के दोनों हाथ पकड़कर अपने एक घुटने पर उसके आगे बैठ गया। जब नेत्रा ने रुद्रांश को अपने आगे ऐसे देखा, वो चौंक गई और अपनी थोड़ी चिंता भरी आवाज में रुद्रांश से बोली, मॉन्स्टर, ये आप क्या कर रहे हो? रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर अपनी पलकों को ब्लिंक करते हुए बोला, बेबी, जस्ट अ मिनट एंड लिसन टू मी, ओके? जब नेत्रा ने रुद्रांश की आंखों में देखा, उसे वहां सिर्फ प्यार ही नजर आया और वो जाने अनजाने में उसकी आंखों में डूबते हुए ही बोली, हम। रुद्रांश नेत्रा के हाथ के बैक साइड को अपने अंगूठे से रब करके बोला, ओके तो मिस नेत्रा अर्थ रायचंद, मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया है कि मैं आज आपके आगे अपनी दिल की बात बोल ही दूंगा। रुद्रांश की इस हरकत ने नेत्रा के दिल में जैसे एक सुकून सा भर दिया था और वो बस बिना अपनी पलकें झपकाए रुद्रांश को ही देख रही थी। वही रुद्रांश भी अभी नेत्रा की आंखों में देखकर बोला, आपके आने से पहले मेरी लाइफ पूरी तरह से बिखरी हुई थी। मैं बिखरा हुआ था और मुझे इतनी भी समझ नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ समझता तो वो था बदला, जो मुझे आपके डैड और डैडा से लेना था। जब नेत्रा ने रुद्रांश की ये बात सुनी, वो कुछ पल के लिए घबरा गई, पर उसे ये भी पता था कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है। रुद्रांश भी नेत्रा के शक को पूरी तरह से गायब करते हुए आगे बोला, मुझे ना ये बहुत गंदी गलत फहमी हो गई थी कि मेरी वाइफ की जान आपके डैडा ने ली थी, जो झूठ था, पर आज मुझे सब कुछ पता है और मेरे सारे डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं। अब मुझे कोई बदला नहीं लेना। अगर मेरे डाउट्स क्लियर हुए और मुझे मेरा फ्रेंड वापस मिला तो उसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है बेबी। अगर आप हमारी लाइफ में नहीं आते तो रायचंद और राजवंश फैमिली के बीच जो ये नफरत और बदले की दीवार खड़ी हुई थी, वो कभी गिर नहीं पाती। अब रुद्रांश के होठों पर छोटी सी स्माइल थी, जिसे देखकर नेत्रा भी मुस्कुरा रही थी। आज उसे किसी ने ये बताया था कि इसकी वजह से हमेशा कुछ बुरा नहीं पर अच्छा भी होता है। रुद्रांश ने नेत्रा की तरफ देखा और उसके हाथों को चूमकर बोला, ये तो रही फैमिली और उनके प्रॉब्लम्स की बात, पर यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपसे कुछ और ही बोलना है। नेत्रा अलर्ट हो गई और रुद्रांश अपने सीरियस फेस एक्सप्रेशन के साथ बोला, आपको पता है कि जब से आप आए हो तब से आपने मुझे अपनी प्यारी प्यारी हरकतों से पागल बना दिया और अब मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता।
नैना के जाने के बाद मुझे लगा था कि अब फिर से मुझे किसी से प्यार नहीं होगा, पर मेरी ये सोच पूरी तरह से झूठ साबित हुई और मुझे फिर एक बार प्यार हुआ, और इस बार पहले से कहीं गुना ज्यादा डीप लव है। जब नेत्रा ने रुद्रांश की ये बात सुनी, उसकी नजरें बस रुद्रांश पर ही टिकी रही और वो अपनी धीमी आवाज में बोली, प्यार आपको मॉन्स्टर? किससे? वैसे नेत्रा को एक अंदाजा तो लग ही चुका था, पर वो ये सब कुछ रुद्रांश के मुंह से सुनना चाहती थी। वही रुद्रांश इतने टाइम में नेत्रा को बखूबी जान चुका था और उसे शायद ये भी पता था कि नेत्रा को हिंट मिल चुका है, पर उसे ये सब रुद्रांश से सुनना था। रुद्रांश ने अपनी नजरें नेत्रा की टिकाई और बिना अपनी पलकें झपकाए उससे बोला, आप जानना चाहते हो कि मैं किससे इतना पागलों की तरह प्यार करने लगा हूं, और कौन है वो लकी गर्ल जिसने रुद्रांश सिंह राजवंश जैसे शैतान के दिल में अपने लिए जगह बनाई है? नेत्रा ने बस धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसके बाद रुद्रांश बोला, यू नो दैट गर्ल बेबी। नेत्रा भी अपनी भौहों को ऊपर उठाकर बोली, मैं। रुद्रांश नेत्रा को छोटी सी स्माइल देकर बोला, हाँ आप जानते हो उन्हें, और आपसे ज्यादा उस लड़की को कोई और जान भी नहीं सकता, क्योंकि आप अपने आप को हम सबसे बेहतर समझ सकते हो। नेत्रा ने नासमझी में अपना सिर हिलाया और बोली, हम अंडरस्कोर व्हाट? जैसे ही उसके दिमाग में रुद्रांश की बात घुसी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो रुद्रांश को देखकर बोली, मैं। रुद्रांश अपने पैरों पर खड़ा हुआ और नेत्रा के गालों को पकड़कर बोला, यस। नेत्रा खुद इतनी शॉक्ड हो गई थी कि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, और वो फिर से कंफर्म करते हुए बोली, अंडरस्को आपका मतलब अंडरस्को? इस बार रुद्रांश नेत्रा के गालों को चूमकर बोला, हाँ मेरी जान, इट्स यू। रुद्रांश ने नेत्रा के माथे को चूमा और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बोला, मिस नेत्रा अर्थ रायचंद, आई लव यू। मैं आपसे इतना ज्यादा प्यार करता हूं कि मैं आपके लिए खुद को मिटाने के लिए भी तैयार हूं। क्या आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे? अब नेत्रा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसकी आंखों में चमक साफ नजर आ रही थी। नेत्रा अपनी नमी भरी आंखों से रुद्रांश की तरफ देखकर अपना सिर हिलाने लगी और फिर रुद्रांश को हक करके रोते हुए बोली, आई लव यू टू मॉन्स्टर। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रुद्रांश ने भी नेत्रा को अपनी बाहों में ले लिया, और जब वो थोड़ी शांत हुई तब उसने नेत्रा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आप क्यों रो रहे हो बेटू? रोना नहीं अभी, क्योंकि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अचानक से रुद्रांश के दिमाग में एक प्लान आया और उसने अपनी शरारत भरी आवाज में नेत्रा से पूछा, बेटू क्या आप मुझसे आपके डैड से भी ज्यादा प्यार करते हो? जब नेत्रा ने रुद्रांश की बात सुनी, नेत्रा रुद्रांश की तरफ देखकर अपनी हल्की से स्माइल के साथ उससे बोली, नहीं, डैड से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और आप मेरे लिए इतने ही स्पेशल हो जितने वो हैं, तो मैं आप दोनों में कोई कंपेयर नहीं करूंगी। एक मेरी जान है तो दूसरे मेरी जिंदगी है, और मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। नेत्रा की इस बात पर रुद्रांश नेत्रा को अपने सीने से लगाकर उसके माथे को चूमकर बोला, मेरा मैच्योर बेबी। इस पर नेत्रा हंसी और रुद्रांश नेत्रा की स्माइल देखकर उसकी चमकती हुई आंखों को देखकर बोला, अच्छा आपके लिए एक गिफ्ट और है। जैसे ही नेत्रा ने रुद्रांश के मुंह से गिफ्ट सुना, वो छोटे बच्चों की तरह सुपर एक्साइटेड होकर बोली, क्या? रुद्रांश ने उसके पीछे मौजूद बुर्ज खलीफा की तरफ देखा और बोला, उधर देखिए। रुद्रांश ने बुर्ज खलीफा की तरफ इशारा किया, और जैसे ही नेत्रा ने उस तरफ देखा, उसकी आंखें शौक की वजह से बाहर ही आ गई थी, क्योंकि अभी उस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था, मिस नेत्रा आर्थ रायचंद, विल यू मैरी मी? ये देखते ही नेत्रा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने रुद्रांश की तरफ देखा। रुद्रांश ने इसी वक्त उसकी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे ओपन किया, जिसमें एक बेहद ही खूबसूरत सी डायमंड की रिंग थी। उस रिंग को देखते ही नेत्रा की आंखें उस पर जम सी गई। रुद्रांश फिर एक बार नेत्रा के आगे अपने एक घुटने पर प्रपोजिंग स्टाइल में बैठा और उस रिंग को नेत्रा की तरफ बढ़ाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, तो मेरी जान, क्या आप अपने इस मॉन्स्टर से शादी करके मुझे अपना मॉन्स्टर हबी बनाना चाहेंगी? क्या मुझे आपको वाइफी बोलने का हक मिलेगा? रुद्रांश का ये मैरिज प्रपोजल नेत्रा ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर जब उसे रुद्रांश की तरफ से ये मैरिज प्रपोजल मिला, उसे कुछ मिनट के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि रुद्रांश सच में उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। जब वो अपने होश में आए, उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे, और ये आंसू दर्द या तकलीफ वाले नहीं पर खुशी वाले थे, जो उसकी आंखों से बहकर उसकी खुशी बयान कर रहे थे। नेत्रा ने तेजी से अपना सिर हिलाया और रोते हुए ही अपने भरे हुए गले से रुद्रांश से बोली, मेरी तरफ से हाँ है मॉन्स्टर, पर आपको मेरे डैड से भी परमिशन लेनी होगी। उनके परमिशन के बिना मैं अंडरस्को
इतना कहकर नेत्रा ने अपना सिर झुका लिया। वही जब रुद्रांश ने नेत्रा की ये बात सुनी, वो अपनी जगह पर से उठा और नेत्रा के पास आकर उसको अपनी बाहों में लेते हुए बोला, आप उसकी चिंता मत करिए बेटू, वो आसानी से मान जाएगा और उसे और आपकी पूरी फैमिली को मनाने की जिम्मेदारी मेरी। अगर मैं उन्हें मना लूं तो आप मुझसे शादी करोगे ना? इस पर नेत्रा रुद्रांश को अपनी प्यारी से स्माइल देकर बोली, हाँ मॉन्स्टर, मैं आपसे शादी करूंगी। ये सुनते ही रुद्रांश नेत्रा के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, तो फिर यहां से जाते ही मैं उनको मना लूंगा और जल्द से जल्द आपको पूरे हक से अपने घर लेकर आऊंगा। इसी के साथ रुद्रांश ने नेत्रा को वो प्यारी सी रिंग पहना दी और उसके हाथ को चूम लिया। नेत्रा ने एक बार वहां मौजूद पूरी डेकोरेशन अच्छी तरह से देखी और फिर रुद्रांश का हाथ पकड़कर उससे बोली, आपने इतना सब कुछ अरेंजमेंट किया था, उसके लिए थैंक यू मॉन्स्टर। नेत्रा के मुंह से थैंक यू सुनकर रुद्रांश नेत्रा के माथे को चूमकर बोला, बेटू ये कुछ भी नहीं है, आज मैं आपको पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं? जब नेत्रा ने रुद्रांश की बात सुनी, उसके गाल अपने आप ही कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए और वो शर्म की वजह से रुद्रांश से अपनी नजर चुराते हुए अपनी धीमी आवाज में बोली, आपको मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है मॉन्स्टर, आई एम ऑलवेज यूवर्स। जैसे ही रुद्रांश ने नेत्रा के मुंह से वो बात सुनी, उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो नेत्रा को टाइट हग करते हुए बोला, थैंक यू बेबी, अच्छा चलिए पहले खाना खाते हैं और फिर अंडरस्को। इतना कहकर ही रुद्रांश रुक गया और अभी उसके चेहरे पर उसके नॉटी एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर नेत्रा शर्मा गई और शर्म की वजह से उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को कवर किया और बोली, मॉन्स्टर। उसकी इस खूबसूरत सी हरकत पर रुद्रांश मुस्कुराने लगा और नेत्रा की तरफ देखकर बोला, सॉरी, चलिए। वो दोनों वहां मौजूद टेबल की तरफ आए, जहां पर इस वक्त उनके खाने का अरेंजमेंट किया गया था। वहां पर बहुत सारी डिशेज रखी गई थी। जब नेत्रा ने वो डिशेज देखी, उसकी आंखें चमकने लगी और उसके मुंह में पानी आ गया। वो रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, वाह, ये सब तो मेरी फेवरेट डिशेज है। रुद्रांश नेत्रा को अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोला, हाँ तभी तो ये बनवाई है ना मैंने। अभी आप यहाँ बैठिए और खाना खाइए, क्योंकि आगे जो कुछ भी होगा इसके लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए होगी। रुद्रांश की ये बात सुनकर नेत्रा ने बस उसे अपनी आंखें दिखाई, जिसे देखकर रुद्रांश ने अपने हाथ ऊपर करके नेत्रा के आगे खुद को सरेंडर कर दिया। रुद्रांश ने नेत्रा के बैठने लिए उसकी चेयर पीछे खींची और फिर नेत्रा को उस पर बिठाकर वो खुद भी नेत्रा के पास बैठा। रुद्रांश ने अपने हाथों से नेत्रा के लिए खाने की प्लेट लगाई और फिर उसे अपने हाथों से खिलाने भी लगा। नेत्रा ने रुद्रांश के हाथ से खाना खाया और फिर रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, आप मुझे ही खिलाओगे या खुद भी खाओगे? इस वक्त नेत्रा के निचले होंठ पर चावल का छोटा सा दाना लगा हुआ था और नेत्रा को ये पता नहीं था। जब रुद्रांश ने ये देखा, वो धीरे से नेत्रा की तरफ झुका और फिर अपने होठों से उसने वो चावल का दाना वहां से हटाया और साथ ही साथ उसने नेत्रा के होठों पर एक क्विक किस भी की, जिसे देखते ही नेत्रा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो रुद्रांश को घूरने लगी। वही रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर अपनी मासूम की शक्ल बनाकर बोला, क्या हुआ? वहां पर चावल लगा था, इसलिए मैंने हटा दिया। इस पर नेत्रा अपना मुंह फुलाकर उसे अपनी प्यारी सी शक्ल दिखाते हुए बोली, तो आप हाथों से भी ये कर सकते थे ना? अब रुद्रांश ने नेत्रा की कमर को पकड़ा और उसे धीरे से अपनी तरफ खींचकर उसके कान के पास आकर बोला, जब मेरे पास इसे हटाने के दूसरे तरीके थे तो मैं अपने हाथों का यूज क्यों करता बताइए? और वैसे अब से आप मेरी हो, आपके साथ मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। इस पर आप भी मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि इट्स माई राइट बच्चे, एंड नो वन कैन स्टॉप मी, यू गेट इट बेबी। ये सुनकर नेत्रा ने हल्के से अपना सिर हिला दिया और फिर रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मॉन्स्टर। आपने खाना नहीं खाया, आप मुझे खिला रहे हो। इस पर रुद्रांश उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोला, आप मेरी चिंता मत करिए बेटू, आप पेट भरकर खाए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही है, कल से वही ओट्स मिल और बॉयल खाना खाना है आपको। जैसे ही उसने बॉयल खाने का नाम सुना, उसका मुंह बन गया और वो गुस्से में अपनी नाक सिकुड़ते हुए अपनी चिड़ी हुई आवाज के साथ रुद्रांश से बोली, नहीं ना मॉन्स्टर, अब तो मैं ठीक हो गई ना, तो अब क्यों? अब तो रुद्रांश भी अपने खड़ूस डॉक्टर मोड में आ चुका था और फिर वो नेत्रा की तरफ देखकर अपनी सीरियस आवाज में बोला, क्योंकि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो और इसे रिकवर होना कहते हैं, पूरी तरह से ठीक होना नहीं। रुद्रांश की बात सुनकर नेत्रा अपना सबसे गंदा मुंह बनाकर बोली, हो खड़ूस डॉक। अब रुद्रांश भी नेत्रा को अपनी सर्द निगाहों से देखकर बोला,
मैंने सुना बेटा, एंड मैं इससे कहीं ज्यादा खड़ूस हूँ। वो तो आप मेरी जान हो, इसीलिए बच गए। अगर आपको असली डॉक्टर रुद्रांश सिंह राजवंश का सामना करना पड़ता तब पता चलता आपको कि आपके मॉन्स्टर असल में क्या चीज है। आप भगवान जी को थैंक यू बोलकर शुक्र मनाइए कि आप मेरा बेबी हो, इसी वजह से मैं आपके मामले में बहुत हद तक सॉफ्ट हूँ, वरना डॉक्टर रुद्रांश की स्ट्रिक्टनेस बड़े बड़े नहीं झेल सकते तो आप मेरी नन्ही सी जान क्या ही झेलती। जैसे ही नेत्रा ने रुद्रांश की ये बात सुनी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो बेचारी शौक में चली गई, क्योंकि रुद्रांश ने अभी अभी जो कुछ भी कहा था उसका एक एक शब्द सच था और नेत्रा भी ये जानती थी। नेत्रा ने हॉस्पिटल में रुद्रांश का वो खड़ूस डॉक्टर वाला रूप देखा हुआ था जिससे उसे दुनिया में सबसे ज्यादा डर लगता था, और वो नहीं चाहती थी कि रुद्रांश गलती से भी एक सेकंड के लिए उसके आगे उसका वो सबसे भयानक रूप ले, जिससे नेत्र को काफी ज्यादा डर लगने लगा था। अभी नेत्रा बुरी तरह से घबरा गई थी, जिसके चलते वो तेजी से अपना सिर नामे हिलाकर अपनी डरी हुई आवाज में बोली, नहीं नहीं, आप ऐसे ही ठीक हो, मुझे वो खड़ूस डॉक नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उसे खुद से डरते हुए देखकर रुद्रांश के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ चुकी थी, पर जब उसने नेत्रा की आंखों में नमी देखी, वो खुद परेशान हो गया और उसने नेत्रा को अपनी बाहों में भर लिया। रुद्रांश नेत्रा को शांत कराते हुए उसके माथे को चूमकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, रिलैक्स बेटू, और मैं जानता हूं कि आपको उस खड़ूस रुद्रांश से काफी डर भी लगता है, इसीलिए मैं आपको वार्न करता हूं ना कि आप मेरी सारी बातें मानो और कोई भी ऐसी गलती मत करो जिससे आपके इस स्वीट मॉन्स्टर को वो खड़ूस मॉन्स्टर बनना पड़े। इस पर नेत्रा रुद्रांश की तरफ देखकर अपनी मासूमियत भरी आवाज में बोली, मैं आपकी हर बात मानूंगी मॉन्स्टर, पक्का प्रॉमिस। ये सुनकर रुद्रांश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई और वो नेत्रा के बालों को सहला कर बोला, वेरी गुड बेटू, नाउ इट। इसी के साथ रुद्रांश नेत्र को खाना खिलाने लगा और उसके साथ साथ उसने खुद भी खाना शुरू किया। कुछ देर बाद उन दोनों का खाना होने के बाद वो दोनों वापस अपार्टमेंट में आ चुके थे और अभी वो लिविंग रूम में थे, जहां उनके अलावा तीसरा कोई भी नहीं था। नेत्रा रुद्रांश की गोद में बैठी हुई थी, जहां रुद्रांश नेत्रा की सॉफ्ट सी उंगलियों के साथ खेल रहा था और उसके हाथ नेत्रा के पेट पर चल रहे थे। तभी रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर अपनी सीरियस आवाज में बोला, तो आर यू रेडी टू बी माइन बेबी? जैसे ही नेत्रा ने रुद्रांश की ये बात सुनी, वो उसकी आंखों में देखकर बोली, आई एम कंप्लीटली रेडी मॉन्स्टर। जब रुद्रांश को नेत्रा का जवाब मिला, उसने नेत्रा को अपनी बाहों में उठाया और वो ऊपर उसके रूम में आया, जो उनके लिए एकदम परफेक्ट तरीके से सजाया गया था। रुद्रांश ने नेत्रा को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाया हुआ था और तभी वो नेत्रा की आंखों में देखकर अपनी सिडिक्टिव आवाज में उससे बोला, यू नो, आज आप कितने ज्यादा हॉट लग रहे हो इस ड्रेस में, पर अफसोस कि नाउ आई हैव टू रिमूव इट। जैसे ही नेत्रा ने रुद्रांश की ये बात सुनी, उसने शर्म की वजह से अपने चेहरे को रुद्रांश की गर्दन में छुपा दिया और अपनी धीमी आवाज में बोली, मॉन्स्ट अंडरस्को। इससे पहले नेत्रा अपनी बात पूरी करती, रुद्रांश नेत्रा को लेकर बेड की तरफ आया और उसने नेत्रा को बेड पर लिटा दिया। अब नेत्रा बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें रुद्रांश पर ही टिकी हुई थी। रुद्रांश भी नेत्रा की तरफ झुका और तभी उसका ध्यान नेत्रा के नर्म होठों पर पड़ा, जिस पर अभी रेड कलर की न्यूड लिपस्टिक लगी हुई थी। रुद्रांश नेत्रा के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, शश, आप कुछ भी नहीं बोलोगे बेबी, आज सिर्फ हमारा प्यार बोलेगा, हम नहीं। इतना कहकर रुद्रांश नेत्रा के होठों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा, पर उसकी आंखें अभी भी नेत्रा की आंखों में झांक रही थी। रुद्रांश की यह हरकत नेत्रा को एक अजीब सा एहसास महसूस करवा रही थी। वहीं रुद्रांश अब नेत्रा के होठों की तरफ देखकर उसे अपने अंगूठे से सहला रहा था। रुद्रांश ने नेत्रा के होठों पर से अपना अंगूठा हटाया और वहां अपने होंठ रख दिए, जिस वजह से नेत्रा की पूरी बॉडी में एक कट सा फैल गया। रुद्रांश बहुत धीरे धीरे पूरी शिद्दत से अपने होठों को मूव करने लगा और इस वजह से नेत्रा ने अपनी आंखें बंद कर दी और उसने अपने हाथों को रुद्रांश के बालों में डालकर उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया। रुद्रांश पैशनेटली नेत्रा को चूम तो रहा था, पर वक्त के साथ उसकी किस गहरी और वाइल्ड होती जा रही थी, जिस वजह से नेत्रा को तकलीफ होने लगी थी। कुछ मिनटों बाद जब नेत्रा की सांसें उखड़ सी गई, तभी रुद्रांश ने नेत्रा के होठों को छोड़ उसके गले पर किस करना शुरू किया। रुद्रांश अभी पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था, जिस वजह से वो नेत्रा की मखमल सी बॉडी को काट रहा था और वो रुद्रांश का ये स्वीट और थोड़ा वाइल्ड सा टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी। इस वक्त उन दोनों के ही कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे और उनकी बॉडी सिर्फ एक पतली सी चादर से ढकी हुई थी,
जिसमें रुद्रांश नेत्रा के ऊपर था और नेत्रा की नाजुक सी बॉडी रुद्रांश की पहाड़ जैसी बॉडी की वजह से छिपी हुई थी। अभी रुद्रांश के होंठ नेत्रा के इमर्ज चेस्ट पर चल रहे थे, जिस वजह से नेत्रा के मुंह से आवाजें निकल रही थी। रुद्रांश ने हाथ नेत्रा के लोअर पार्ट पर थे, जिससे उसकी सांसें एकदम भारी हो चुकी थी और उसे कंट्रोल करने में परेशानी हो रही थी। रुद्रांश का ये टॉर्चर नेत्रा पर कुछ देर तक चला और फिर रुद्रांश ने नेत्रा की तरफ देखा, जिसका चेहरा अभी पसीने से तर हो गया था और वो बेचारी अभी भी अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। रुद्रांश नेत्रा के पसीने से भीगे हुए माथे को साफ करने के बाद उसके माथे को चूमकर बोला, रिलैक्स मेरी जान, जस्ट ब्रेथ एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। कुछ वक्त बाद जब रुद्रांश ने देखा कि नेत्रा शांत हो गई है, उसने नेत्रा के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे फिर एक बार किस करने लगा। नेत्रा का ध्यान भटकाने के लिए रुद्रांश ने ये किया था और जब रुद्रांश को यकीन हुआ कि नेत्रा का ध्यान उनकी किस पर है, तभी अचानक से रुद्रांश एक ही झटके में नेत्रा की बॉडी में एंटर हुआ, जिस वजह से नेत्रा की नाजुक सी बॉडी में एक झटका पड़ा और वो कुछ पल के लिए सुन्न हो गई। रुद्रांश अभी भी नेत्रा को किस कर रहा था, जिस वजह से नेत्रा की चीख उसके गले में ही दबकर रह गई, पर उसने दर्द की वजह से अपनी आंखों को बंद किया, जिसके बाद उसकी आंखों में लगातार आंसू बहने लगे। रुद्रांश ने जब नेत्रा को रोते हुए देखा, उसने नेत्रा के होठों को छोड़ा और उसे अपनी बाहों में भरकर उसे शांत कराने लगा। जब उसे लगा कि नेत्रा अभी पहले से नॉर्मल है, उसने मूव करना शुरू कर दिया और अगले कुछ ही पलों बाद रुद्रांश ने अपनी स्पीड एकदम से बढ़ा दी और किसी जंगली जानवर की तरह पूरी रात नेत्रा के साथ इंटीमेट होता रहा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई रायचंद विला अर्थ के रूम में अभी सिद्धि उसका कुछ काम कर रही थी कि तभी अर्थ रूम में आया और जब उसने सिद्धि को वहां देखा, उसका खून खौल सा गया। अर्थ सिद्धि की तरफ आया और उसने सिद्धि की एक बाजू बहुत कसके पकड़ी और उसे बेड पर से जमीन पर खड़ा किया। अर्थ की पकड़ सिद्धि की बाजू पर बहुत कसी हुई थी, जिस वजह से सिद्धि को दर्द होने लगा और वो दर्द में कराहते हुए अर्थ से रिक्वेस्टिंग टोन में बोली, आह अर्थ, ये आप क्या कर रहे हैं? यू आर हर्टिंग मी, छोड़िए मुझे। जैसे ही अर्थ ने सिद्ध की ये बात सुनी, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और वो सिद्धि को वहां मौजूद दीवार से पिन करते हुए अपनी सबसे भयानक आवाज में बोला, अच्छा तो मैं तुम्हें हट कर रहा हूं, तुमने मुझे जो दर्द, जो तकलीफ दी है उसका क्या? जब सिद्धि ने अर्थ की ये बात सुनी, वो अपनी नमी भरी आंखों से अर्थ की तरफ देखकर अपनी डरी हुई आवाज में बोली, उसके लिए मैंने आपकी फैमिली से और आपसे भी माफी मांगी और आपने मुझे माफ कर दिया था ना, तो फिर अंडरस्को। अब अर्थ के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल चुके थे और वो सिद्धि को अपनी शैतानी स्माइल देकर अपनी व्यंग भरी आवाज में उससे बोला, क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ हो सिद्धि, जो तुम्हें लग रहा है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ करूंगा? ये सुनकर सिद्धि शॉक्ड हो गई थी और वो अपनी सवालिया नजरों से अर्थ की तरफ देखने लगी। वही अर्थ सिद्धि की कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर करते हुए अपनी नफरत भरी आवाज में उससे बोला, भले ही मेरी फैमिली तुम्हें माफ करे, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। वो तो मेरे बच्चे को हट ना हो, इसीलिए मैंने उसके आगे बोला था कि मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, पर सच तो यही है कि मैंने आज भी तुम्हें माफ नहीं किया। जैसे ही सिद्धि ने अर्थ की ये बात सुनी, उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि अर्थ ने उसे सच में माफ कर दिया, पर यह उसका वहम था, क्योंकि अर्थ ने उसे अब तक माफ नहीं किया था। वो सिर्फ ये नेत्रा के लिए कर रहा था और ये जानकर सिद्धि को सच में बहुत बुरा फील होने लगा था और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, जिस अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ सिद्धि को अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। अर्थ ने सिद्धि के गालों को पकड़ा और उसे थोड़ा प्रेस करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा था कि अर्थ रायचंद को हट करके उसके इमोशंस के साथ खेलकर तुम्हें ऐसे ही माफी मिलेगी? अर्थ की इस हरकत की वजह से सिद्धि को तकलीफ हो रही थी, उसे दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी क्योंकि गलती उसकी थी। वही अर्थ गुस्से में अपने दांत पीसते हुए सिद्धि से बोला, मैं बच्चा नहीं हूं जो तुम्हारे कुछ आंसू देखकर पिघल जाऊंगा। तुम्हें अगर मुझसे माफी चाहिए तो उसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना कहकर अर्थ ने सिद्धि के गालों को छोड़ा, पर तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और वो सिद्धि के बालों को पकड़कर अपनी गुस्से भरी आवाज में उससे बोला, एंड वन मोर थिंग सिद्धि, ये जो कुछ भी मैंने तुम्हें अभी बताया उसके बारे में बेबी को भनक भी लगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझी? मैं नहीं चाहता कि किसी की भी वजह से मेरा बच्चा हर्ट हो, और अगर तुमने उसे हर्ट किया या रुलाया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा ये तुम अपने बुरे से बुरे ख्वाब में भी सोच नहीं पाओगी। अब सिद्धि सच में काफी डर गई थी, क्योंकि उसे अर्थ का गुस्सा बहुत अच्छी तरह से पता था।
वो ये भी जानती थी कि अर्थ गुस्से में किस हद तक जा सकता था और जब वो गुस्से में होता था तब उसे कोई शांत नहीं कर पाता था, सिवाय नेत्रा के। पर अभी यहाँ नेत्रा भी नहीं थी, जिस वजह से अर्थ का गुस्सा कोई शांत नहीं कर सकता था। जहाँ सिद्धि अभी भी उसके ख्यालों में खोई हुई थी, वही अर्थ सिद्धि की तरफ देखकर अपनी सबसे रूड और डोमिनेटिंग आवाज में उससे बोला, नाउ स्ट्रेप। जब सिद्धि ने अर्थ की ये बात सुनी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो एकटक अर्थ की तरफ ही देखने लगी। जब अर्थ ने सिद्धि को वहां खड़ा देखा, वो गुस्से में पागल हुआ और सिद्धि पर बौखलाते हुए बोला, लगता है तुमने सुना नहीं, आई सेड स्ट्रिप, क्योंकि मैंने ये काम किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अर्थ के कहे मुताबिक सिद्धि ने उसकी बात मान ली, क्योंकि गुस्से में बावला अर्थ किसी गुस्से में पागल शेर से भी ज्यादा खतरनाक था और सिद्धि ये बात अच्छी तरह से जानती थी, तो वो अर्थ को मना करके उसे और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। जैसे ही अर्थ ने सिद्धि को खुद को एंड्रेस करते देखा, उससे कंट्रोल नहीं हुआ और वो किसी भूखे शेर की तरह सिद्धि पर टूट पड़ा और अगले कुछ ही पलों में उनके रूम में सिद्धि के दर्द में कराहने की और अर्थ के गर्म भारी सांसों की आवाज गूंजने लगी। वो तो उनका रूम साउंड प्रूफ था, वरना उनकी आवाजें पूरे विला में गूंजती, इतनी तेज थी। अद्यम के रूम में अद्यम उसके रूम में कुछ फाइल पढ़ रहा था। तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और वो अपने हाथ में पड़ी फाइल साइड में रखते हुए अपने मन में सोचने लगा, कनिष्का वालिया, आई विल मेक श्योर कि तुम अपनी इस लाइफ टाइम में रिग्रेट फील करो। मैंने तुम्हें अगर मजा नहीं चखाया तो मैं भी अद्यम रायचंद नहीं। अद्यम ने साइड टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और उसमें किसी का नंबर मिलाया। जब आगे वाले शख्स ने अद्यम का फोन उठाया, तभी अद्यम अपनी प्रोफेशनल रूड आवाज में उस शख्स से बोला, हेलो आदिल, मैं तुझे एक फोटो भेज रहा हूं और उस लड़की का नाम है कनिष्का वालिया। मुझे अगले 2 घंटे में इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, छोटी से छोटी डिटेल्स देना, ओके। इसी के साथ अद्यम ने फोन कट कर दिया और उसके फोन में मौजूद कनिष्का की फोटो देखने लगा, जो उसने तब खींची थी जब वो हॉस्पिटल में सोई थी। अद्यम ने वो फोटो आदिल को व्हाट्सएप पर सेंड की और फिर कनिष्का की फोटो की तरफ देखकर अपनी सबसे शैतानी स्माइल के साथ बोला, ओके सो मिस कनिष्का वालिया, तुम्हारा बुरा समय तो अब शुरू होगा। अभी अद्यम उसके ख्यालों में खोया हुआ ही था कि तभी उसके रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजे पर नॉक सुनते ही अद्यम अपनी प्लेन आवाज में बोला, हाँ कम इन। अभी अद्यम के रूम का दरवाजा हल्का सा खुला और वहां से आरंभ अंदर की तरफ झांकते हुए अपने भाई से बोला, भाई। इसी के साथ आरंभ अंदर आया और जब अद्यम ने आरंभ का चेहरा देखा, वो थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि अभी आरंभ का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था और उसके चेहरे पर चिंता भी झलक रही थी, जिसकी वजह से अद्यम खुद परेशान हो गया। वो अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखकर अपनी फिक्र भरी आवाज में बोला, आरू, क्या हुआ तुझे और तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अपने भाई का सवाल सुनकर आरंभ छोटे बच्चों की तरह उसकी तरफ देखकर अपनी मासूमियत भरी आवाज में बोला, भाई, मुझे खरगोश की बहुत याद आ रही है और मन कर रहा है कि उसे अपने पास अपनी बाहों में छिपाकर रखूं। जब अद्यम ने आरंभ की ये बात सुनी, उसके होठों पर छोटी सी स्माइल आई और उसकी आंखों के आगे नेत्रा का प्यारा सा चेहरा आने लगा, जिसे देखकर वो एक सुकून सा महसूस करने लगा। अद्यम आरंभ की बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ आरू, शी इज वेरी प्रीशियस यार। पता नहीं भगवान जी की हम शैतानों पर दया कैसे आ गई और उन्होंने जान जैसी सुंदर सी परी हमें बहन के रूप में कैसे दे दी। आरंभ ने अद्यम की तरफ देखा और अपनी भौहों को चढ़ाकर उससे पूछा, आपको उसकी याद नहीं आ रही क्या? इस पर अद्यम आरंभ को अपनी तेज नजरों से घूरकर अपनी थोड़ी प्लेन आवाज में बोला, कैसी बात कर रहा है तू यार? मेरा आधा ध्यान वही है और मैं भी उसे बहुत मिस कर रहा हूं, पर वो वहां घूमने गई है, ऐसे में हम इसे बार बार याद करके उसे डिस्टर्ब क्यों करें? वैसे भी रुद्र भाई हैं जान के साथ, जो खुद उनकी जान है तो वो उसका ध्यान रखेंगे। ये सुनकर आरंभ ने भी अपना सिर हिलाया। वही अद्यम के दिमाग में एक छोटी सी बात आई, जिसे सोचकर उसने आरंभ की तरफ देखा और बोला, अभी तो बेबी सो गई होगी। एक काम करते हैं, कल मॉर्निंग में कॉल करते हैं जब सब रहेंगे। इसी बहाने सबकी बात भी हो जाएगी और हम हमारी जान को देख भी लेंगे। आरंभ अद्यम की इस बात से खुश होकर बोला, हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। अच्छा, आप फ्री हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे थे? अद्यम ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, नहीं, बोलना क्या हुआ? ये सुनते ही आरंभ ने अद्यम का हाथ पकड़ा और उससे रिक्वेस्ट करते हुए उसे अपनी पपी डॉग आइज दिखाकर बोला, भाई चलो ना, वहां चलते हैं, और वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत मन कर रहा है वहां जाने का। जब अद्यम ने आरंभ की ये बात सुनी, उसने आरंभ की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और उस पर भड़कते हुए बोला, आर यू मैड आरू?
अगर भाई या डैड को पता चला ना कि तू वहां गया और मैं तुझे लेकर गया तो तेरी तो बैंड बजेगी, पर तेरे साथ साथ मेरी भी बैंड बजा देंगे ये दोनों। जैसे ही उसने अध्यम की ये बात सुनी, वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अध्यम से बोला, भाई आप इतने डरावने ऑफिसर होकर उन दोनों से कैसे डरते हो? इस पर अध्यम आरंभ की तरफ देखकर उसे अपना एक लुक देते हुए बोला, अच्छा वैसे तो तू भी पावरफुल है, पर उन दोनों के आगे तेरी भी बोलती बंद हो जाती है ना? अभी आरंभ ने सिर्फ अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर अध्यम हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, हम भले ही कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए और हमारे पास कितनी ही पावर क्यों ना हो, पर डैड और अर्थ भाई के आगे हम तीनों, कियान, अध्यम और आरंभ, कुछ भी नहीं है। वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पिल्लर है, उनके बिना हम नहीं, और यही वजह है, और साथ में रिस्पेक्ट भी, कि हम पूरी दुनिया के आगे ना झुकने वाले उनके आगे झुकते हैं। आरंभ अपने बड़े भाई की बात से पूरी तरह से सहमत होकर बोला, हाँ भाई आपने बिल्कुल सही कहा, पर मुझे जाना है, पूरे 6 महीने हो गए हैं, प्लीज प्लीज। जब अध्यम ने आरंभ को ऐसे इतना रिक्वेस्ट करते हुए देखा, तब उसे उसके छोटे भाई पर थोड़ी दया आई और वो आरंभ के कंधे पर हाथ रखकर बोला, एक काम करते हैं, हम सीधे जाकर डैड और भाई से तो नहीं पूछ सकते, चल कियान भाई से बात करते हैं, अगर उनकी परमिशन मिल गई तो चलेंगे, वरना भूल जा। जैसे ही उसने ये सुना, वो छोटे बच्चों की तरह एक्साइटेड होकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, हाँ हाँ चलिए। वो दोनों भाई कियान के रूम की तरफ आए और अध्यम ने कियान के रूम के दरवाजे पर नॉक किया। उसके अगले कुछ ही पलों में कियान ने रूम का डोर खोला और उन दोनों को वहां देखकर कियान अपनी भौहों को ऊपर चढ़ाकर बोला, तुम दोनों इस वक्त यहाँ? इस पर आरंभ अपना सिर हिलाकर अपने बड़े भाई से बोला, हाँ भाई, हमें आपसे कुछ बात करनी अंडरस्को। अचानक से अध्यम आरंभ की बातों को बीच में ही रोकते हुए कियान की तरफ देखकर बोला, कुछ पूछना था, और वो भी आरू को, मुझे नहीं भाई। जैसे ही आरंभ ने अध्यम की ये बात सुनी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपना मुंह बनाकर अध्यमे से कंप्लेंट करते हुए बोला, यार भाई कम से कम कियान भाई के आगे तो आप मुझे सपोर्ट करो। आई नो कि आप डैड और अर्थ भाई के आगे मेरा साथ नहीं दोगे, पर यहाँ क्यों भाई है, अर्थ भाई नहीं। जब कियान ने आरंभ को ऐसे चिढ़ते हुए देखा, वो उन दोनों की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ है, और अध्यम ये क्यों ऐसे चिढ़ रहा है, कुछ हुआ है क्या? इस पर अध्यम ने अपना सिर हिलाया और फिर कियान की तरफ देखकर अपनी थोड़ी दबी हुई आवाज में बोला, भाई हम पहले अंदर आए क्योंकि हमारी बात गलती से भी डैड और उससे ज्यादा अर्थ भाई ने सुन ली, तो इस गधे की वजह से मुझे भी भाई के हाथों मार खानी पड़ेगी, बहुत मारेंगे वो। कियान के फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए और वो उन दोनों की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, अरे पर भाई से मार खाने लायक काम ही क्यों कर रहे हो? ये सुनकर वो दोनों भाई अंदर आए और अध्यम कियान के रूम का डोर बंद करते हुए कि कियान से बोला, मैं नहीं भाई, ये पागल मुझसे करवा रहा है। अब कियान उन दोनों को अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, क्या? अभी अध्यम फिर से आरंभ को घूरकर कियान से बोला, भाई इसको वहां जाना है, और वो भी अभी। कियान ने ब्लैंक स्टेट में अपना सिर हिलाया और बोला, वहां अंडरस्को वेट वहां? जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि अध्यम किस बारे में बात कर रहा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपने शक को कंफर्म करने के लिए अध्यम की तरफ देखकर बोला, सच में वहां? इस पर अध्यम अपना सिर हिलाकर बोला, हम। अब कियान खुद भी आरंभ के ऊपर चिल्लाते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में उससे बोला, आरू तेरे दिमाग के स्क्रू ढीले हो चुके हैं क्या, जो भाई से वार्निंग मिलने के बाद भी वहां जाना है तुझे? पिछले बार जब तू वहां गया था तब पता है ना क्या हुआ था, और भाई कितना गुस्सा हो गए थे। वो तो चाचू थे, इसीलिए उन्होंने भाई को संभाल लिया था, पर फिर भी भाई का गुस्सा देखा था ना तूने? इस पर आरंभ गिल्ट में आकर अपनी नजरें नीचे झुकाकर कियान से बोला, भाई पिछली बार मैंने ध्यान नहीं दिया, पर इस बार ऐसी गलती नहीं होगी, प्रॉमिस, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, प्लीज जाने दीजिए ना। कियान ने अपना सिर ना में हिलाया और अपनी बेहद ही सर्द आवाज में बोला, नहीं आरू, अगर मैंने तुझे परमिशन दी तो भाई का गुस्सा मुझ पर निकलेगा और मैं भाई के गुस्से को झेलने के मूड में नहीं हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।